एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 दिखाना है, प्रूव करना है LHS RHS नॉट इक्वल, इस बात को दिखा देना है। नाउ वी टेक LHS पार्ट, -17 2 3 1 4। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी दोस्तों, रो बाई कॉलम। इसकी रो ये है और कॉलम ये है। 5 2 जा 10, -1 3 जा 3। इस रो की इससे हो गई। अब दोस्तों इस रो की किससे होनी चाहिए, सेकंड कॉलम से। 5 1 जा 5, -1 4 जा -4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28। नाउ 7 31 33 1 34, इट इज LHS पार्ट। अब क्या करते हैं दोस्तों, RHS लेते हैं, इसे रेज करते हैं। RHS 2 3 1 4 5 6 -1 7। क्या करेंगे दोस्तों, 2 5 जा 10, 6 जा 6, 2 1 जा -2, 1 7 जा 7, 3 5 जा 15, 4 6 जा 24, -3 28। दिखाया दोस्तों क्या हो रहा है, देखें। ये आपका RHS रहा, ये आपका क्या था, LHS। यहाँ पर LHS इक्वल नहीं आया है RHS के, हैंस LHS नॉट इक्वल RHS। इसी प्रकार आपका 14 का सेकेंड पार्ट स्वयं कर लें। अगर नहीं होता है किसी का तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। A² -5A + 6I समझते हो, बता रहे हैं। इफ A = 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 1। दोस्तों ये A है, तब क्या करना है, हमें A² निकालना है। तो A मल्टीप्लाई A करते हैं पहले। 2 2 1 0 1 -1 0 1 3 0, A इंटू A। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब रो बाई कॉलम कर लेते हैं दोस्तों। 2 2 जा 4 0 1 1 जा 1। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से हो। 2 0 जा 0 0 -1, थर्ड से करो। 2 0 0। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 2 2 जा 4 1 2 जा 2 1 3 जा 3 2 0 जा 0 1 1 जा 1 3 -1 2 1 जा 2 3 0। समझ में आ रहा है दोस्तों। 2 -2 0
0 -1 -0 0 0 1 -3 0। सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो नोट कीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, ये बात यहां हो रही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 4 2 6 3 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। इट इज आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यूज निकल गई दोस्तों। ये वैल्यूज किसकी थी दोस्तों, ए स्क्वायर की। अब मुझे 5a चाहिए। फाइव है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो ए को। 5 2 10 0 5 10 5 15 5 -15 0। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, 6i निकालते हैं। आई क्या, ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स 3/3 की है, तो आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोली जाती है। तो 3/3 में आइडेंटिकल मैट्रिक्स लिखते हैं I 1 1 1। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरोस। ये रहा आपकी आई की वैल्यूज। अगर दोस्तों ये 2/2 में होती तो 2/2 इतनी बड़ी मैट्रिक्स लेते। मल्टीप्लाई करो दोस्तों। ये रहा आपकी 6i की वैल्यूज। अब ध्यान दीजिए, हमें दोस्तों क्या लिखना है, वैल्यू इसकी निकालनी है। ए स्क्वायर -5 है प्लस 6i, देन वैल्यूज को रखते हैं। ये 5a की वैल्यूज है, नोट कर लें। ए स्क्वायर की वैल्यू रखो दोस्तों, 5 9 0 1 -2 -1 2 5 -2। 5a की वैल्यू रखो दोस्तों, 5a की कितनी 10 10 5 5 -5 0 5 15 0। ये आपकी 5a की होगी। अब दोस्तों 6i की वैल्यू रखो। ये 6i की वैल्यूज क्या थी, 6 6 6 0 0 0 0 0 0। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 से 10 लेस किया, माइनस का 5, 1 से 0 लेस किया 1, 2 से 5 लेस किया, माइनस का 3, 9 से 10 लेस किया, माइनस का 1, माइनस के 2 से 5 लेस किया तो माइनस का 7, 5 से 15 लेस किया, माइनस का 10, 0 से 5 लेस किया, माइनस का 5, माइनस 1 से 5 लेस किया तो क्या हुआ दोस्तों, -1 से -5 लेस करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 4। -2 से 0 लेस करोगे -2, प्लस 6 6 6 0 0 0 0 0 0। ये आपकी मैट्रिक्स रही। अब इन्हें ऐड कर दो दोस्तों। ऐड करोगे माइनस का 1 होगा 1 -3 -1 -5, ये आपका 1 हो जाएगा माइनस का। 4 से 0 लेस किया दोस्तों, 4 -10 से ये 0 था दोस्तों, 5 से 0 लेस किया, यही रहा। -2 से 6 लेस किया, लेस नहीं बल्कि ऐड किया, तब क्या हो जाएगा 4। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गई।
-5 से 6 जब रेस करोगे प्लस का वन आएगा। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इट इज वेरी मोस्ट। इसमें क्या करना है, हमें के की वैल्यूज को बताना होगा। क्वेश्चन सेम है, ध्यान दीजिए। 16 में ए दिया है 102020213। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए क्यूब चाहिए। 6a² + 7a + 2i = 0। तो दोस्तों सबसे पहले ए क्यूब चाहिए तुम्हें, तो ऐसा करते हैं, पहले a² निकालते हैं। a × a निकालो। 102020213 मल्टीप्लाई 102020213 इक्वल रो बाई कॉलम से करना होगा दोस्तों। 1 1 जा 1, 0 2 2 जा 4। पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 0 जा 0 0 2 0 0। अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 2 0 2 3 जा 6। अब दोस्तों अब सेकेंड रो लेते हैं। 0 0 1 2 जा 2 0 4 0 0। अब दोस्तों सेकेंड रो थर्ड का 0 मल्टीप्लाई 2 0 2 3। अब दोस्तों अब 2 0 6। अब 2 0 0 0 0 4 0 + 9। अब दोस्तों अब क्या करना, ध्यान दीजिए। a² की वैल्यू जब हो गई इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 8 0 4 0 6 2 8 5 13। a² की वैल्यू हो गई दोस्तों। अब हमें a क्यूब चाहिए। a क्यूब के लिए क्या दोस्तों करोगे आप, ऐसा करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। a² की वैल्यूज लिख देते हैं कितनी आई है, इसको रेज कर देते हैं, जगह भी होनी चाहिए। 5 2 8 0 4 0 8 5 13। अब मुझे a क्यूब की वैल्यूज चाहिए। ये a² की वैल्यूज हैं, तो a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब = a² × a। a² की वैल्यूज रख ली इंटू a की वैल्यूज 102 002 213। सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या आएगा 5 0 16। अब 0 0 0 10 0 24। 2 1 जा 2 4 0 जा 0 5 2 जा 10 2 0 जा 0 4 2 जा 8 5 0 जा 0 2 2 जा 4 4 1 जा 4 5 3 जा 15 8 1 जा 8
0 26 0 0 0। चेक कर लो दोस्तों। अब 16 0 39। दोस्तों क्या हुआ? 21 तो दोस्तों ध्यान दीजिए कहाँ लिखते हैं ए क्यूब इक्वल टू दिस। तो इसको ध्यान दीजिए, ये वैल्यूज लिख रहे हैं 21 12 34 08 0 34 23 55। अब दोस्तों ए क्यूब की वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना क्या था? ध्यान दीजिएगा, कंडीशन लगा रखे हैं। ये हमारी ए क्यूब की वैल्यूज जब हो गई, बोल रहे थे ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। अब ए क्यूब की हो गई 6a² चाहिए, तो ये a² की वैल्यू है, यहाँ से 6a² की वैल्यू निकाल लो। 6 से मल्टीप्लाई 30 12 48 0 24 0 48 30 78। अब 7a चाहिए। ये जब दोस्तों ए की वैल्यू, तो 7a की क्या हो जाएगी? 7 0 14 0 14 7 14 0 21। चेक कर लो दोस्तों। अब दोस्तों अब क्या करना है मुझे? इन वैल्यूज को रखना है। 7a की हो गई, हाँ 2i की। ये मैट्रिक्स किस कौन सा ऑर्डर था मैट्रिक्स का? 3/3 का था। तो i क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। 6i चाहिए, तो 6i क्या हो जाएगा दोस्तों? 6i दोस्तों यहाँ कर लेते हैं 6 6 6 0 0। सॉरी दोस्तों 2i था, 2i 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 2। अब वैल्यूज ध्यान देना, यह मैं रेस कर रहा हूँ। वैल्यूज को रखते हुए 6a की वैल्यूज निकाल चुके हो, 7a की भी हो गई, 6a² की भी हो गई, समस्त वैल्यूज बाहर आ गई हैं। तो ऐसा करते हैं ए क्यूब की वैल्यूज रखो दोस्तों। 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a² की वैल्यूज रखो। 6a² की वैल्यूज कहाँ है दोस्तों? ये वैल्यूज रखें 30 12 48 0 24 0 48 30 78। अब दोस्तों 7a की वैल्यूज रखो। ये है आपकी रही 7a की वैल्यूज। कौन सी? ये प्लस 7 0 14 0 14 0 14 7 21। ये बंद कर दिया। आप दोस्तों प्लस 2i की वैल्यू रखो। ये वैल्यूज प्लस 2 2 2 कोफिशिएंट अदर कितने हैं एलिमेंट्स? 0। अब
इसे रेज कर लें। क्वेश्चन दोस्तों काफी सरल होते हैं, लेकिन हर स्टेप पे आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना होगा। अगर कहीं पर भी फॉल्ट आ जाती है तो गलत हो जाएगा। इन दोनों को पहले लेस कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। दो टर्म्स में ऐसा करते हैं। 21 से 30 लेस किया, माइनस का 9, 0 से 0 0, 34 से 48 लेस किया, माइनस का 14। अब दोस्तों 12 से 12 0, 8 से 24 लेस करोगे, माइनस का 16, 23 से 30 लेस करोगे, माइनस का 7, माइनस का 14, 0, माइनस का 23 लेस होगा। इन दोनों को ऐड कर लो, साइन प्लस का तो प्लस बनाया, 9, 16, 23, अदर एलिमेंट्स ये सारे 14 7 0 14 0, इस प्रकार। अब दोस्तों इनमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर रहे हैं दोस्तों 0 0 0 0 0 0 0 0 23 प्लस 0। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये 0 आएगा। देख लो दोस्तों, नल मैट्रिक्स आई है, 0 मैट्रिक्स आई, इट इज 0, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, a इक्वल टू दिस, i इक्वल टू दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यूज को निकालना है। दे रखा है a स्क्वायर इक्वल टू k माइनस 2i। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करोगे, a स्क्वायर की वैल्यूज को निकालेंगे। a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 8, 6 प्लस 4 12 माइनस 8 प्लस 4। सॉल्व करते हैं दोस्तों, 1 4 माइनस 2 माइनस 4। ये वैल्यूज किसकी रही दोस्तों, a की रही, a स्क्वायर की रही। अब मुझे के ए चाहिए, क्या चाहिए, के ए। के ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये लिख लेते हैं दोस्तों a स्क्वायर। इधर के ए की वैल्यूज निकालते हैं दोस्तों, के ए, के से मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k। अब दोस्तों 2i चाहिए, i को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 0 0, a स्क्वायर की वैल्यू निकल दी, k की हो गई, 2i की हो गई। अब इस इक्वेशन को उठाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये क्या कहता था, a स्क्वायर इक्वल टू k माइनस 2i, तो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का k प्लस का 2i इक्वल टू 0 के कर दो। ये इक्वेशन ले लेते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, रेज कर रहे हैं इसे। a स्क्वायर माइनस के प्लस 2i इक्वल टू 0, a स्क्वायर की वैल्यूज 1 4 माइनस 2 माइनस 4, माइनस के की वैल्यूज क्या है दोस्तों, 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k प्लस 2i की वैल्यूज 2 0 2 0। देखते रहो, ध्यान से देखना दोस्तों। अब दोस्तों अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 1 4 माइनस 2
-4, इन दोनों को ऐड कर लो, सॉरी ऐसा करते हैं, इन दोनों को पहले लेस कर लेते हैं। तो 1 + 3k, 4 + 4k, -2 माइनस माइनस प्लस। दोस्तों ध्यान दो, लेस करना था तो -3k -4k, इसको लेस करोगे तो माइनस +2k, -4 +2k प्लस, ये इक्वल टू 0 है दोस्तों। 2 + 0 2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 1 3 -3k, 4 4k माइनस, इसको ऐड करोगे यही रहेगा। तो ऐड कर दोगे दोस्तों -2 + 2k। दोस्तों ये 0 है, 0 को हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दें क्या कहने वाला हूं, इस बात को ध्यान देना। 0 को, ये 2/2 का ऑर्डर है, तो इसको 2/2 में 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। कंपेयरिंग कर दो किसी की, इसकी जगह पे 0 लिखा है, इक्वल कर दो। देन 3k = 3, हेंस k = 1। अगर इसको भी कंपेयर कर दो तो भी k की वैल्यू 1 ही आएगी, चाहे इसको कंपेयर करोगे तो भी k की वैल्यूज 1 ही आएगी दोस्तों। 3k यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो 3k = 3 हो जाएगा, इम्प्लाइड k = 3/3, हेंस 1। हेंस 3k = 3, सो दैट k = 3/3, तो k = 1। चाहे दोस्तों इसकी कंपेयर करें चाहे इसकी, k की वैल्यू 1 ही आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 70 नंबर कंप्लीट हो गया, 80 नंबर पे पहुंचते हैं। हाँ दोस्तों, a = दे रखा है 0 - 10α/2, 10α/2 0, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो प्रूव करना है आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्लस a = I - a इंटू दिस। क्या ये दोनों इक्वल है, इस बात को देखना है। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स 2/2 की है, तो I का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 1 0 0। तो I + a निकालते हैं दोस्तों, क्या होगा, I + a जब निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 में 0 जोड़ोगे 1, और 0 में इसे ऐड करोगे तो यही रहेगा, इसको इससे ऐड करोगे यही रहेगा 1। ये दोस्तों आपकी रही I + a। अब I - a निकालना है। I - a निकालते हैं दोस्तों, ये LHS पार्ट हो चुका है। I - a निकालते हैं, 1 से 0 लेस करोगे 0, इससे लेस करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 1, ये बात आ जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ होना है, इसे रेज करते हैं। ध्यान दें, RHS पार्ट ले रहा हूं अब, I - a इंटू cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा इक्वल क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। I - a की वैल्यूज क्या थी दोस्तों, 1 - 10α/2, 10α/2 1 1 1 1। इसकी वैल्यूज cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये बात। अब इसे रेज कर रहे हैं दोस्तों,
ध्यान देना, ये LHS पार्ट है, LHS को रोक रहे हैं। अब प्रोडक्ट निकालते हैं दोस्तों, cos अल्फा प्लस दोस्तों tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब इसकी इससे माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। आगे इसकी tan अल्फा बाई 2 अब इंटू cos अल्फा प्लस 1 साइन अल्फा। इसकी इसके साथ माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, यही चीज आनी चाहिए, अगर आ जाती है तो सही है, अदरवाइज कहीं गलत हो गया होगा। देखते हैं, cos अल्फा tan अल्फा बाई 2 को क्या लिखा जा सकता, साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इससे कोई बेनिफिट है दोस्तों? देखते हैं। अब इसको tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 को क्या लिखोगे, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। अब दोस्तों ध्यान दें, क्या करना है मुझे, ऐड करना हो चाहे लेस करना हो, ये याद रखना LHS पार्ट है, अब यही लाना है, इसे रेस कर रहे हैं, कॉपी पे नोट कर लिया होगा। अब डिनोमिनेटर से हम करेंगे दोस्तों, क्या होगा, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2। नेक्स्ट इसी प्रकार साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2। इसी प्रकार इसमें माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2। सेकेंड साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2 मैट्रिक्स। अब दोस्तों क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, इसे रेज कर रहे हैं, गौर से ध्यान दो, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। आइडेंटिटी दोस्तों किसकी बन गई, cos A माइनस B की। इससे लिखेंगे cos A माइनस A बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2। इसी प्रकार नीचे देखो, ध्यान दें, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, साइन A cos B। अब इसको उधर लिखिए, क्या फायदा, समझदार हो गए हो दोस्तों। साइन A cos B प्लस तो था ही साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ये आइडेंटिटी बनी दोस्तों। साइन A या माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन जब ले लिया तो ये बन जाएगा, या माइनस कॉमन नहीं लेना चाहते तो साइन A cos B और माइनस cos A साइन B, आइडेंटिटी लगा दो साइन A माइनस B की, साइन A माइनस B। अब डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2। आगे
इसमें वही आइडेंटिटी दोस्तों, साइन ए cos बी, अब ये बात आ जाएगी cos अल्फा बाई टू। नेक्स्ट ये साइन ए cos बी cos ए साइन बी है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट। ये कास है कास बी, साइन है साइन बी, ये आइडेंटिटी बनी जाती है कास ए माइनस बी की, डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू। अब ये कॉस अल्फा में से अल्फा बाई टू लेस करोगे तो बचेगा कॉस अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू। इसको लेस करोगे साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू। अल्फा बाई टू से अल्फा लेस करना है दोस्तों, तो ये माइनस अल्फा बाई टू बचेगा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो। यह क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू, इसको कॉस अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई टू। अब दोस्तों क्या होने वाला ध्यान दीजिएगा, ये cos अल्फा बाई टू कैंसिल होता है दोस्तों। 1 साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू क्या हो गया माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, ये कैंसिल 1। LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये LHS जो RHS है वो किसके इक्वल आ गया, यही LHS था, हैंस LHS इक्वल RHS। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, कहे ये क्वेश्चन रहा है, तो क्या कह रहा है, बुक देख रहे होंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है। आज ट्रस्ट, एक ट्रस्ट संस्था, उस ट्रस्ट में क्या करना है, फाउंड है 30,000, 30,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करने हैं, 30,000 रुपये जमा करने हैं। दो अमाउंटों में, दो बॉन्ड हैं दो टाइप के, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट बॉन्ड पे 5% का ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और दूसरे पे जो दूसरे टाइप का बॉन्ड है उसमें 7% का बॉन्ड मिल रहा है कि आपको 7% का ब्याज मिलेगा। तो ध्यान दें, तो दोनों टाइप के बॉन्डों में कितना अमाउंट आपने जमा किया सपोज करें। अब मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में चेंज कर लेंगे। लेट फर्स्ट पहले क्या था, बॉन्ड था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में जब जमा करोगे, कितना मान लिया मैंने, X रुपीस। इसी प्रकार सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ए सेकेंड कैटेगरी, उस पे दोस्तों कितना जमा किया, इतना जमा किया, 30,000 में से आपने X तो जमा कर चुके हो, बचा कितना, इतना। अब इसका फर्स्ट कैटेगरी पे इंटरेस्ट देखते हैं कितना होगा, इतने अमाउंट पे। ओके, तो इसकी रो मैट्रिक्स क्या बनेगी जाके, X 30,000 माइनस X। ओके, अब हमें कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, क्यों, क्योंकि रो बाई
कॉलम के इक्वल करना हो। तो ध्यान दीजिएगा, अब पहले कैटेगरी पे भी आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 5%, तो इस पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं इसका 5% मिलेगा जाके, तो क्या लिखना होगा, इंटरेस्ट ऑफ ए फर्स्ट कैटेगरी 5% का मिलता है, तो 5/100, 100 पे 5 रुपये, यानी परसेंटेज जब हटता है तो डिवाइड में 100 रुपीज लगते। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑफ ए सेकेंड कैटेगरी कितना हो जाएगा 7/100। इसकी कॉलमेटिक्स तैयार करो दोस्तों। कॉलमेटिक्स क्या बन जाएगी, 5/100 डिवाइड बाई 7/100। अब इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट करूंगा, एक पार्ट आपको देता हूं। कहता है इफ द इंटरेस्ट फाउंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है कितना आपको 1800 रुपये फर्स्ट पार्ट में, तो इनका प्रोडक्ट जो है इन दोनों का 1800 रुपये के इक्वल कर दें। तो इसके पहले हम इसे हटाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1800 रुपये के इक्वल कर दीजिए रो 5/100 डिवाइड बाई 7/100 इक्वल टू 1800 रुपीज। ओके, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में जो भी है उसके इक्वल कर देना यहीं से। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, क्या होगा 5x डिवाइड बाई 100, इसकी क्या करना होगा, पहले रो की पहले प्लस इसकी इससे 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई 7/100 इक्वल टू 1800। डिनोमिनेटर सेम है, 30,000 माइनस x 7 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू दिस, ब्रैकेट ओपन कर लें दोस्तों, हो गया 21, 4 टाइम्स 0 माइनस 7x, 100 उधर गया, अब माइनस का 2x, ये उधर लेस करने गए 21, लेस किया दोस्तों तो 3, ओके। अब माइनस का क्यों उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था। देन x इक्वल टू 15,000। तो जो आपने इंस्टॉलमेंट था, आपसे जो पूछा गया था उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो दोस्तों x की जब इतनी वैल्यू चाहिए, इतनी 15,000, तो आपने क्या सपोज किया था h एंड x, यानी 15,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी सपोज की थी 30,000 माइनस x, तो 30,000 से 15,000 लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 15,000। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सेकेंड पार्ट बोलता था दोस्तों, अगर टोटल इंटरेस्ट 2,000 होता तो यहाँ पे कितना कर दोगे 2,000 और सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, में एक बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री की बुक कितनी है 10 डजन है। 8 डजन फिजिक्स बुक, केमिस्ट्री बुक कितनी है 10 डजन, एंड फिजिक्स बुक्स कितनी है 8 डजन है।
10,000 इकोनॉमिक्स बुक। इकोनॉमिक्स की कितनी है? 10,000 है। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60, 40 रेस्पेक्टिवली। देयर सेलिंग प्राइस, इनकी सेलिंग प्राइस जो दे रखी है 80 रुपीज, 40 रुपीज एंड दोस्तों 40 रुपीज ईच का मतलब प्रत्येक बुक। यह डोजन है, यहाँ ईच की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा कि ईच डोजन नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये लिखा है ईच रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब होगा कि एक ही बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, पहले इसके लिए मैट्रिक्स बनाते हैं, रो मैट्रिक्स बना लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 12, 8 मल्टीप्लाई 12, 10 मल्टीप्लाई 12। दर्जन से इसको दोस्तों थिंग्स में चेंज कर लिया। ये आपकी रो मैट्रिक्स, इसको कॉलम मैट्रिक्स में चेंज करो। 80, 40 और 40। टोटल यही आपको सेलिंग प्राइस देना होगा दुकानदार को। मल्टीप्लाई करते हैं, 12 9 6 96 और 20 प्लस 48 मल्टीप्लाई 4 192 0 प्लस, गलत तो नहीं किया दोस्तों, चेक कर लो। 12 96 मल्टीप्लाई 4 करना है तुम्हें। 4 6 24 कैरी 2 384। दोस्तों क्या होगा ये? 384 0 48 00 ऐड कर दो 0 4 16 22 कैरी 2 6 9 9 18। आपको दोस्तों, अरे सॉरी दोस्तों, फिजिक्स की बुक जो है 40 रुपीज की नहीं थी बल्कि 60 की थी। तो इसकी मल्टीप्लाई फिर से करते हैं। 12 96 मल्टीप्लाई 6 तो कितना हो जाएगा? 5760। ऐड करते हैं 0 6, ये कितना हो जाएगा? 8 7 15 15 6 21 कैरी 2 6 5 11 11 and 20 20,160 रुपीज आपको देना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त होता है। अब दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, काफी मोस्ट हैं, एग्जाम में आते जरूर हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें कंडीशन लिखी हुई है, एज्यूम हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एज्यूम मैट्रिक्स एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है एंड पी आर मैट्रिक्सेस। ये सारी मैट्रिक्स के नेम हैं। ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस या 2/n की ऑर्डर है। क्या है दोस्तों? 2/n एंड 3/k, 2/p, 3/3 एंड p/k रेस्पेक्टिवली। इन मैट्रिक्सों का ये ऑर्डर दे रखा है। तब आपको 21 क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है दी रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p so that py प्लस wy विल बी डिफाइंड। कि इसकी वैल्यूज क्या होगी? 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया? py प्लस wy। py प्लस wy की बात कर रहे हैं तो p का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? 5वां नंबर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी इसका ऑर्डर दोस्तों p मल्टीप्लाई k का है, p मल्टीप्लाई k। y का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? सेकंड
3 मल्टीप्लाई की। ठीक दोस्तों, अब W प्लस वाई, W कितना है दोस्तों? W फोर्थ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, n मल्टीप्लाई 3 यानी ये n/3 का ऑर्डर है। y का ऑर्डर क्या है? 3/k। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है दोस्तों। मैंने मल्टीप्लाई करना कब बताया था? जब दोस्तों ध्यान दीजिए, जब मैंने कहा था 2/3 की मल्टीप्लाई तभी कर पाओगे जब दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 कुछ नंबर हो, यानी ये दो सेम हो। तो यहाँ पर ये दोनों को सेम होना चाहिए था, यानी k = कितना होना चाहिए? 3। पहला आंसर निकल गया k = 3। मेरी बात समझे दोस्तों, मैं क्या कहना चाहूंगा? मल्टीप्लाई तो तभी कर सकते हो जब ये दो एलिमेंट से होंगे, ये दोनों एलिमेंट से हो। तो k = 3 होने पर आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो एक जवाब निकल गया k = 3। जिसमें k = 3 लिखा होगा वही सही होगा। इसमें तो लिखा है लेकिन अभी p की वैल्यू निकालना है। अब आगे की समस्या ये आ रही है, p की वैल्यूज क्या है? k की तो निकल गई। मान लिया अगर मल्टीप्लाई तुमने कर लिया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 का ऑर्डर मिलेगा तुम्हें। ऐड तो तभी करोगे जब उन दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होगा। ध्यान दीजिए, ऐड करना कब बताया था? जब दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ये 3/3 में है तो ये भी 3/3 में हो, तभी तो ऐड कर सकते हो। तो ये भाई जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर क्या मिलेगा इसका? 3/3 में मिलेगा। तो p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? यहां से ध्यान दो, 3/3 में मिलेगी, कोई भी हो, n/3 है, यानी आपके कॉलम में कितने एलिमेंट है? 3, कॉलम 3 है, तो आपको मैट्रिक्स 3/3 में मिलेगी, जो भी मिले। तो वहां से p की वैल्यू 3 हो जाएगी। हेंस k = 3 एंड p = 3। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जस्ट सेकंड क्वेश्चन भी है टिक करने के लिए। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहूंगा उसमें, इसको रेस कर रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ n = p हो जाए, n किसके इक्वल हो जाए? p के इक्वल हो जाए, देन ऑर्डर ऑफ 7x - 5z इज। इसका ऑर्डर बताना है क्या होगा जब n = p है। तब x का क्या था? 2/n 5z का क्या था दोस्तों? z थर्ड 2/p। आप सब्जेक्ट तो तभी कर सकते हो दोस्तों जब इनका ऑर्डर सेम, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल। इससे क्या है? n = 2 और p = 7। 1 मिनट, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, तभी तो आप अगर मेरी बात समझे, ये अगर 3/4 है मैट्रिक्स, ये अगर 3/5 है तो क्या ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेम होना चाहिए, ऑर्डर दोनों के सेम हो। 3/4 अगर ये 3/4 है तो 3/4 ये हो। इसका मतलब हमने क्या बताया था? ये इक्वल इसके हो और ये इक्वल इसके होगा तभी ऐड कर सकते हो। तो ध्यान दो, इस प्रकार से ये जो हमारा 2 है 2 के इक्वल हुआ और यहां से क्या निकला? n = p। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन कह रहा है तो उसका जो ऑर्डर मिलेगा जाके, तो किस ऑर्डर में मिलेगा भाई? ऐड करोगे तो जब इसका सलूशन करोगे, चाहे ऐड करो चाहे लेस करो, मैट्रिक्स मिलेगी 3/3 में, 3/4 में मिलेगी। तो इसमें मैट्रिक्स किस प्रकार से मिलेगी? n = p। कहने का मतलब आप n को p कर सकते हैं, p को n कर सकते हैं, तो वो भी मैट्रिक्स 2/n में मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
मिलेगी दोस्तों। तो आप टिक किस पे लगा देंगे? ये आंसर दिया पी, पहला ऑप्शन दे रखा है ए पी क्लास 2, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चाहे पी बोले चाहे एन बोले, क्यों? क्योंकि दे रखा है एन इक्वल टू पी। इस प्रकार से दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होती है और जल्द 3.3 अपलोड कर दी जाएगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।